Hello students, how are you all? I hope you are all fine. I am your subject teacher of Hindi. This is your revisional video class. Okay, इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 से लेके 5 तक यानी कि अ स्वर व्यंजन आ की मात्रा, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा का रिवीजन कर दिया है। ओके, यह है आपकी हिंदी परिवेश की बुक और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 5 ऊ की मात्रा। ओके, तो आज हम जो है चैप्टर 5 ऊ की मात्रा का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ओके, तो आप देखिए छोटा ऊ की मात्रा को थोड़ा हम जब इसका उच्चारण करते हैं तो थोड़ा जल्दी से करते हैं। जैसे आप पढ़िए स्वर व्यंजन जब आप पढ़ते हैं तो आ की मात्रा को आप थोड़ा देर से बोलते हैं, आ ई को जल्दी से बोलते हैं, फिर ई थोड़ा देर से बोलते हैं। इसी तरह ऊ को थोड़ा जल्दी बोलेंगे और ऊ थोड़ा लेट से बोलते हैं। तो इसके उच्चारण को भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना होता है कि हम इसका उच्चारण कैसे करें। तो ऊ की मात्रा का उच्चारण हम थोड़ा जल्दी से करते हैं। ओके, तो देखिए आप हमारे साथ पढ़िए। ये छोटा ऊ की मात्रा के कुछ शब्द हैं, इनको आप हमारे साथ बोलिए। क छ पे छोटा की मात्रा छू, आ कछुआ। प पे छोटा की मात्रा पु, ल पुल। च पे छोटा की मात्रा चू, ही या चूहिया। ग पे छोटा की मात्रा गु, उड़िया गुड़िया। ओके, आइए अब इसको हम पढ़ते हैं। ओके, समझिए और पढ़िए। पहले आपका समझिए और पढ़िए। तो यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा को हम कैसे पढ़ेंगे, आप हमारे साथ साथ पढ़िए। ध पे छोटा की मात्रा धु, न धुन। बा पे छोटा की मात्रा बु, न बुन। स पे छोटा की मात्रा सु, न सुन। च पे छोटा की मात्रा चु, न चुन। म ध पे छोटा की मात्रा धु, र मधुर। च त पे छोटा की मात्रा तु, र चतुर। न पे छोटा की मात्रा नु, ज अनुज। ब ह पे छोटा की मात्रा हु, त बहुत। च पे छोटा की मात्रा चू, न। म पे छोटा की मात्रा मु, न चुनमुन। म पे छोटा की मात्रा मु, न। म पे छोटा की मात्रा मु, न मुनमुन। ब पे छोटा की मात्रा बु, ल। ब पे छोटा की मात्रा बु, ल बुलबुल। ग पे छोटा की मात्रा गु, म। स पे छोटा की मात्रा सु, म गुमसुम। प पे छोटा की मात्रा पु, जारी पुजारी। स पे छोटा की मात्रा सु, पारी। स पे छोटा की मात्रा सु, राही। क पे छोटा की मात्रा कु, मारी। ये था आपका छोटा ऊ की मात्रा के कुछ शब्द। ओके, नेक्स्ट देखिए, ध्यान रखिए, ये बोलिए और अंतर समझिए। ओके, देखिए यहाँ पे कल दिया हुआ है, यहाँ पे आपका कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है। तो क में हम यहाँ पे छोटा की मात्रा लगाते हैं तो कु ल। कल का क्या बन जाएगा, जब हम मात्रा लगा देंगे तो कुल। यहाँ पे प ल दिया, इस पर कोई मात्रा नहीं लगी है, लेकिन हम अब अगर प पे छोटा की मात्रा लगा देंगे तो हमारा कौन सा शब्द बन जाएगा, पु ल पुल। इसी तरह यहाँ पे ध न धन, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगी है, लेकिन हम अगर ध पे छोटा ऊ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, धु न धुन। गम पे कोई मात्रा नहीं लगी है, लेकिन हम ग पे छोटा की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, गु म गुम। ओके, आइए हमारा चैप्टर है आज का, छोटा की मात्रा का चैप्टर है गुड़िया नाच उठी। गुड़िया नाच उठी, चलिए हमारे साथ पढ़िए। मधु की बड़ी बहन सुमन आई। मधु की बड़ी बहन सुमन आई। वह एक दुकान पर गई, गुड़िया लाई। मधु बहुत खुश हुई। वह गुलाबी कुर्ता, जामनी चुनरी और सलवार भी लाई। मधु की बड़ी बहन सुमन आई। मधु की बड़ी बहन का क्या नाम था, सुमन। मधु की बड़ी बहन सुमन आई। वह एक दुकान पर गई, गुड़िया लाई। मधु बहुत खुश हुई। मधु बहुत खुश हुई। वह गुलाबी कुर्ता, जामनी चुनरी और सलवार भी लाई।
तभी मधु की बुआ आ गई, मधु की बुआ आ गई। वह सुनहरा मुकुट लाई, वह सुनहरा मुकुट लाई। गुलाबी कुर्ता जामनी चुनरी और सलवार पहनकर गुड़िया नाच उठी। गुड़िया जो है गुलाबी कुर्ता जामनी चुनरी और सलवार पहनकर गुड़िया नाच उठी। वाह कितनी बढ़िया मधु की गुड़िया। मधु की गुड़िया गुलाबी कुर्ता जामनी चुनरी और सलवार पहनकर नाच उठी। और ये सलवार कुर्ता जामनी चुनरी और सलवार और गुलाबी कुर्ता कौन लाया था? मधु की बड़ी बहन सुमन लाई थी। ओके, तो इस कविता में इसी कविता के आधार इसी पाठ के आधार पे आगे का क्वेश्चन दिया हुआ, इसको आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, मधु की बड़ी बहन कौन थी? मधु की बड़ी बहन सुमन थी। यहाँ पे आप आंसर सुमन लिखें। ओके, मुकुट कैसा था? मुकुट सुनहरा था। ओके, सुमन क्या लाई? सुमन गुड़िया लाई। मधु की बड़ी बहन कौन थी? सुमन। और सुमन क्या लाई? गुड़िया लाई। ओके, नेक्स्ट है आपका, देखिए ये चित्र दिया हुआ है और इसी चित्र पे कुछ शब्द, यहाँ पे कुछ अक्षर, नीचे कुछ अक्षर छूट गए हैं, इनको आपको उसमें चित्र के आधार पे भरना है। तो पहला देखिए, क कु ली, यहाँ पे कुली का चित्र बना है और कु छूटा हुआ तो यहाँ पे ऑलरेडी कु भरा हुआ है, तो क्या हो गया? ये कुली का चित्र है, तो ये क्या है? कुली। यहाँ पे देखिए ये मुरली है, म दिया है और ल ली दिया है, बीच में अब क्या ऐड करेंगे, क्या भरेंगे? र, तो क्या हो जाएगा आपका? ये मुरली। ओके, नेक्स्ट है आपका ये पुल, यहाँ पे पू दिया हुआ, यहाँ पे आप क्या भरेंगे? ल, ये आपका क्या हो जाएगा? पुल। ओके, यहाँ पे देखिए ये कुटिया है, कुटिया का फिगर है, यहाँ पे टिया दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्या भरेंगे? कु, तो आपका क्या हो जाएगा? कुटिया। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे किसका फिगर? चित्रों के सही नाम पर टिक लगाए। यहाँ किसका चित्र दिया हुआ है? कछुआ का। और यहाँ लिखा है बटुआ, कछुआ और चूहिया, तो किस पे आप टिक लगाएंगे? कछुआ वाले सर्कल पे ऐसे टिक लगा देंगे। इसी तरह यहाँ पे सुराही दिया हुआ है, सुराही, पुल, पुजारी, तो आप किस पे टिक लगाएंगे? सुराही वाले सर्कल पे ऐसे टिक लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका गुलाब, ये किसका फूल है? गुलाब का। यहाँ पे मुरली, मुकुट और गुलाब दिया है, तो किस सर्कल पे आप टिक लगाएंगे? गुलाब वाले सर्कल पे आप ऐसे टिक लगा देंगे। ओके, ये देखिए चूहिया का फिगर है, तो यहाँ पे बुढ़िया, चूहिया और गुड़िया दिया, किस सर्कल पे आप टिक लगाएंगे? चूहिया वाले सर्कल पे आप ऐसे टिक लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका, देखिए आइए कागज़ की गुड़िया बनाना सीखें। ओके, तो हमने आपको क्लास में कागज़ की गुड़िया बनाने के लिए हम आपको चूहिया बनाने के लिए सिखाए थे, और देखिए इसको आप घर पे अपने मम्मी पापा के सहयोग से कागज़ की गुड़िया बनाने के लिए आप घर पे बनाइएगा। ओके, देखिए एक कागज़ ले लेंगे, उसको दो फोल्ड में ऐसी फिगर में जिस तरह से दिया हुआ वैसे आप इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पे सेकंड में भी आप इसको एक बार फोल्ड कर लिए, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से जिस तरह से फिगर में दिया हुआ उस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे फिगर में दिया हुआ 4th नंबर पे फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे, और ये 7 नंबर पे आपकी गुड़िया तैयार हो जाएगी। इस तरह से आप अपने मम्मी पापा के सहयोग से इस कागज़ की गुड़िया को घर पे बनाने के लिए सीखेंगे। ओके, जैसे मैंने आप लोगों को कागज़ का चूहा बनाने के लिए बताया था क्लास में, उसी तरह से आप लोग घर पे कागज़ की गुड़िया बनाने के लिए सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका, देखिए बुलबुल। बुलबुल कविता देखिए, आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। ओके, एक कविता है बुलबुल। ओके, चलिए पढ़ते हैं। सुबह सुबह एक बुलबुल आती, गुनगुनाती गीत सुनाती, मधुर मधुर वह गीत सुनाती, गाकर सबका दिल बहलाती। बुलबुल मीठा गाना गाओ, मुनमुन चुनमुन तुम भी आओ, कितनी मीठी उसकी धुन, मुनमुन चुनमुन आकर सुन। इस कविता को जो है आप लोग घर पे अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए एक बार और मेरे साथ बोलिए। सुबह सुबह एक बुलबुल आती, गुनगुनाती गीत सुनाती,
मधुर मधुर वह गीत सुनाती, गाकर सबका दिल बहलाती। बुलबुल मीठा गाना गाओ, मुनमुन चुनमुन तुम भी आओ। कितनी मीठी उसकी धुन, मुनमुन चुनमुन आकर सुन। तो आपका ये था छोटा ऊ की मात्रा का रिवीजन। मुझे आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस छोटा ऊ की मात्राओं को घर पे अच्छे से याद करिएगा। ओके, और इस बुलबुल नामक कविता को भी आप घर पे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।